अयूब बाब नंबर 15। इलीफज अयूब को पर बक रहा है। तब इलीफज तिमानी ने जवाब देकर कहा, क्या दानिशमंद को जवाब में बेहुदा ख्यालात पेश करने चाहिए? क्या उसे अपना पेट तपती मशरिकी हवा से भरना चाहिए? क्या मुनासिब है कि वो फजूल बहस मुबाहसा करे, ऐसी बातें करें जो बेफायदा हैं? हरगिज नहीं। लेकिन तेरा रवैया इससे कहीं बुरा है। तू खुदा का खौफ छोड़कर उसके हुजूर गौर खोज करने का फर्ज हकीर जानता है। तेरा कसूर ही तेरे मुंह को ऐसी बातें करने की तहरीक दे रहा है, इसीलिए तूने चालाकों की जबान अपना ली है। मुझे तुझे कसूरवार ठहराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तेरा अपना ही मुंह तुझे मुजरिम ठहराता है। तेरे अपने ही होंठ तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। क्या तू सबसे पहले पैदा हुआ इंसान है? क्या तूने पहाड़ों से पहले ही जन्म लिया? जब खुदा की मजलिस मुनक्किद हो जाए तो क्या तू भी उनकी बातें सुनता है? क्या सिर्फ तुझे ही हिकमत हासिल है? तू क्या जानता है जो हम नहीं जानते? तुझे किस बात की समझ आई है जिसका इल्म हम नहीं रखते? हमारे दरमियान भी उम्र रसीदा बुजुर्ग हैं, ऐसे आदमी जो तेरे वालिद से भी बूढ़े हैं। ए अयूब, क्या तेरी नज़र में खुदा की तसल्ली देने वाली बातों की कोई अहमियत नहीं? क्या तू इसकी कदर नहीं कर सकता कि नरम से तुझसे बात की जा रही है? तेरे दिल के जज्बात तुझे यूं उड़ाकर क्यों ले जाएं? तेरी आंखें क्यों इतनी चमक उठें कि आखिरकार तो अपना गुस्सा खुदा पर उतार कर ऐसी बातें अपने मुंह से उगल दे। भला इंसान क्या है कि पाक साफ ठहरे? अवर से पैदा हुई मखलूक क्या है कि रास्तबाज साबित हो? कुछ भी नहीं। खुदा तो अपने मुकद्दस खादिमों पर भी भरोसा नहीं रखता, बल्कि आसमान भी उसकी नज़र में पाक नहीं है। तो फिर वो इंसान पर भरोसा क्यों रखे जो काबिल घिन और बिगड़ा हुआ है, जो बुराई को पानी की तरह पी लेता है? मेरी बात सुन, मैं तुझे कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैं तुझे वो कुछ बयान करूँगा जो मुझ पर जाहिर हुआ है, वो कुछ जो दानिशमंदों ने पेश किया और जो उन्हें अपने बाप दादा से मिला था। उनसे कुछ छुपाया नहीं गया था। बाप दादा से मुराद वो वाहिद लोग हैं जिन्हें उस वक्त मुल्क दिया गया जब कोई भी परदेसी उनमें नहीं फिरता था। वो कहते थे, बेदीन अपने तमाम दिन डर के मारे तड़पता रहता, और जितने भी साल जालिम के लिए महफूज रखे गए हैं उतने ही साल वो पेचोताब खाता रहता है। दहशतनाक आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रहती हैं, और अमन अमान के वक्त ही तबाही मचाने वाला उस पर टूट पड़ता है। उसे अंधेरे से बचने की उम्मीद ही नहीं, क्योंकि उसे तलवार के लिए तैयार रखा गया है। वो मारा मारा फिरता है, आखिरकार वो गिद्धों की खुराक बनेगा। उसे खुद इल्म है कि तारीकी का दिन करीब ही है। तंगी और मुसीबत उसे दहशत खिलाती हमला आवर बादशाह की तरह उस पर गालिब आती हैं। और वजह क्या है? ये कि उसने अपना हाथ खुदा के खिलाफ उठाया, कादिर मुतल्लक के सामने तकबर दिखाया है। अपनी मोटी और मजबूत ढाल की पनाह में अकड़कर वो तेजी से खुदा पर हमला करता है। गो इस वक्त उसका चेहरा चर्बी से चमकता और उसकी कमर मोटी है, लेकिन आइंदा वो तबाहशुदा शहरों में बसेगा, ऐसे मकानों में जो सबके छोड़े हुए हैं और जो जल्द ही पत्थर के ढेर बन जाएंगे। वो अमीर नहीं होगा, उसकी दौलत कायम नहीं रहेगी, उसकी जायदाद मुल्क में फैली नहीं रहेगी। वो तारीकी से नहीं बचेगा, शौला उसकी कोंपलों को मुरझाने देगा और खुदा उसे अपने मुंह की एक फूंक से उड़ाकर तबाह कर देगा। वो धोखे पर भरोसा न करे, वरना वो भटक जाएगा और उसका अजर धोखा ही होगा। वक्त से पहले ही उसे इसका पूरा मुआवजा मिलेगा। उसकी कोंपल कभी नहीं फले फूलेगी। वो अंगूर की उस बेल की मानद होगा जिसका फल कच्ची हालत में ही गिर जाए, जैतून के उस दरख्त की मानद जिसके तमाम फूल जड़ जाएं, क्योंकि बेदीनों का जथा बंजर रहेगा और आग रिश्वतखोरों के खेमों को भस्म करेगी। उनके पाँव दुख दर्द से भारी हो जाते और वो बुराई को जन्म देते हैं। उनका पेट धोखा ही पैदा करता है।